तो यार जेजे के चैप्टर 247 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं, अभी अभी आए हैं सो भाई। और भाषा इतने तगड़े स्पॉयलर्स है ना इसमें, गेगे आकुटामी एक के बाद एक इतना तगड़ा चैप्टर निकाले जा रहा है, बम फोड़े जा रहा है, किसी ना किसी को मार देता है हर 4-5 चैप्टर के बाद। और इसमें भी शायद ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हम इस चैप्टर में हिगुरुमा को अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए देख रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ यूजी को एक नई कर्स टेक्निक यूज करते हुए भी देख रहे हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो जैसे कि चैप्टर 246 में हमने देखा था, यानी पिछले वाले चैप्टर में, कि सारे सोर्सेस सुकुना पे एक साथ कूद पड़ते हैं उसको हराने के चक्कर में, ये सोचकर कि एक साथ टूटेंगे तो सुकुना को हरा देंगे। लेकिन सुकुना एक एक करके सारे सोर्सेस को ढेर करना शुरू कर देता है, जिनमें से थे कुसाकावे, इनो और सबसे ज़्यादा बुरी हालत तो चोजो की थी। लिटरली सिर्फ एक एक अटैक में इन तीनों को ढेर कर दिया था, जिसके बाद फाइनली सुकुना पड़ता है हिगुरुमा के पीछे। और भाई साहब क्या बुरी हालत करता है, उसे रगड़ता हुआ आता है सारी बिल्डिंग्स में, स्लैशेस के थ्रू बहुत सारे अटैक करता है उस पर, क्योंकि सुकुना खुद ही ये बोल देता है कि वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हिगुरुमा में है, और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड वो हिगुरुमा की स्वॉर्ड में है, यानी एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड। क्योंकि आई थिंक सुकुना को खुद ये लगता था कि इन सब में से जो उसे हरा सकता है या फिर मार सकता है वो हिगुरुमा ही है अपनी स्वॉर्ड के थ्रू, इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टेड था बंदा उसमें। और इसी वजह से सुकुना उसकी जान के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है, और इसी चीज़ को होने से रोकने के लिए यूजी भी सुकुना के पीछे पड़ता है, लेकिन सुकुना के साथ कीप अप कर ही नहीं पा रहा होता है यूजी, यानी उसकी स्पीड के साथ ही कीप अप नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन हिगुरुमा भी कम नहीं था, बंदे को गोजो से कंपेयर कराया था, जिस चीज़ पे मैं पहले चैप्टर में तो हंस रहा था, यानी 246 चैप्टर में, लेकिन इस चैप्टर में ये प्रूव हो जाता है कि हाँ गोजो के बराबर तो नहीं, लेकिन काफी आसपास आता है हिगुरुमा टैलेंट के बेसिस पर। अब वो कैसे तुम्हें वीडियो में आगे पता चलेगा, लेकिन जो भी है इस चैप्टर की शुरुआत होती है सुकुना से, जो कि असेस कर रहा होता है हिगुरुमा की कर्स टेक्निक को, कि कैसे हिगुरुमा ने अपनी कर्स टेक्निक को इस हद तक मास्टर कर लिया है कि वो उसके इफेक्ट्स को सस्पेंड या फिर रिज्यूम कर सकता है। एंड आई थिंक इस चीज़ से मतलब है वो अपनी तलवार को या तो पावरफुल बना सकता है या फिर कमज़ोर बना सकता है, यानी उसका साइज छोटा बड़ा कर सकता है। आई थिंक यही है इसका मतलब, और तो मुझे पता नहीं और क्या ही है। तुम सबको क्या लगता है, लेट मी नो इन कमेंट्स क्या हो सकता है इसका मतलब। बाकी जब ओरिजिनल ट्रांसलेशंस आएंगी उसमें सब क्लियर होगा। और हिगुरुमा की अपनी कर्स टेक्निक पे इसी मास्टरी की वजह से सुकुना उसको फ्रेज भी करता है, एक्नॉलेज करता है उसका नाम लेते हुए, पूरा नाम लेते हुए। और तुम्हें तो पता ही है इस सीरीज में सुकुना ने जिसका पूरा नाम ले लिया उसका क्या हाल होता है। इतने में यूजी वहां पे पहुंच जाता है, यानी उसी बिल्डिंग पे जहां पर कि सुकुना और हिगुरुमा प्रेजेंट थे। लेकिन जब तक वो पहुंचता है वो ये देखता है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग चकनाचूर हो जाती है सुकुना के स्लैशेस की वजह से, और वो स्लैशेस ऑलमोस्ट हिगुरुमा को भी अपने शिकंजे में ले ही लेते हैं, यानी उन स्लैशेस से हिगुरुमा को डैमेज पहुंचने वाला होता है, लेकिन बंदा समहाउ बच जाता है। इसके बाद यूजी मौका देखते ही सुकुना पे अटैक भी करता है भैया पंच के थ्रू, लेकिन सुकुना आसानी से उसके पंचेस से बच जाता है, और उल्टा काउंटर अटैक में उसके चेस्ट पे बहुत सारे स्लैशेस का नेट फेंक के मारता है। वो तो शुक्र करो ये इन्फिनिटी कटिंग स्लैशेस नहीं थे, नहीं तो यूजी का सेम वही हाल होता जैसा काशिमो का हुआ था। इसके बाद सुकुना यूजी से बोलता है, अरे यार तू समझता क्यों नहीं, क्यों बीच में आके यहाँ पे टांग अड़ा रहा है, मुझे तुझमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज यू ट्रूली आर बोरिंग। और बोर हो गई क्यों ना बंदा, इतने टाइम से उसकी बॉडी में जो फंसा हुआ था। इतने में हिगुरुमा काफी सारे लगातार अटैक्स करता है अपनी स्वॉर्ड से, इस कोशिश में कि भैया सुकुना को कम से कम छू तो ले स्वॉर्ड। लेकिन सुकुना उन सारे अटैक से आसानी से बच जाता है, उन सारे अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेता है कैजुअली, एंड इवन काउंटर अटैक में हिगुरुमा के चेहरे पे एक तगड़ा पंच भी पेलता है। इसके बाद सुकुना चेन्स का यूज़ करता है ऑब्वियसली अपने अगले अटैक को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए, क्योंकि उसका अगला अटैक था डिसमेंटल, जिसका कि यूज़ वो हिगुरुमा पे करता है। और अटैक करते ही वो हिगुरुमा से यही बोलता है, नाउ हील योरसेल्फ। एंड अगले ही पल हम देखते हैं कि हिगुरुमा का राइट हैंड कट ऑफ हो चुका है, जिसके बाद सुकुना फिर से उससे बोलता है, हील योरसेल्फ। इसके बाद जब हमें फिर से हिगुरुमा दिखाया जाता है तो उसका दूसरा हाथ भी कट चुका होता है, जिसके बाद सुकुना धमकी देता है हिगुरुमा को कि जल्दी से जल्दी अपने आप को हील करे, क्योंकि नेक्स्ट वो हाथ पैर ये सब नहीं काटने वाला, सीधे सिर पर वार करेगा। और अगर सिर पर वार किया तो भैया आरसीटी भी अपनी यूज़ नहीं कर सकता, यानी रिवर्स कर्स टेक्निक, इसलिए अभी यूज़ कर ले आरसीटी जब तक टाइम है उसके पास। अब भैया हिगुरुमा को आरसीटी तो आती नहीं थी, यानी रिवर्स कर्स टेक्निक, लेकिन स्टिल सुकुना हिगुरुमा को मोटिवेट करता है अपनी आइकॉनिक लाइन बोलते हुए, गम्बारे गम्बारे, जिसका मतलब है यू कैन डू इट, यू कैन डू इट हिगुरुमा। इसके बाद हम हिगुरुमा को खुद से ही बातें करते हुए देखते हैं, जिसके दौरान वो ये सोच रहा होता है कि उसे अपना एटलीस्ट रोल तो फुलफिल करना ही होगा इस बैटल में, जो उसका रोल है, यानी अपनी स्वॉर्ड का सुकुना के अगेंस्ट में ढंग से यूज़ करना। इतने में सुकुना पे पियर्सिंग ब्लड अटैक होता है, जो देख के सुकुना समझ जाता है कि ये तो वही टेक्निक है ना जो कि वो यूजी का बड़ा भाई
यानी डेथ पेंटिंग्स में जो सबसे बड़ा भाई है वो यूज़ करता है, यानी चोजो। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, सुकुना ने ये नहीं बोला होता है कि ये अटैक चोजो ने ही किया है। अब पता नहीं इसमें ऐसा है या फिर जब इंग्लिश ट्रांसलेशन आएंगी उसमें क्या होगा, ये तो क्लियरली नहीं बोला जा सकता। हमें भी शो नहीं कराया जाता है कि अटैक किसने किया, और अगर शो नहीं करा गया है तो आई थिंक यूजी ही होगा। लेकिन फिर भी यार सुकुना सरप्राइज नहीं लग रहा, तो इसका मतलब सुकुना को पता नहीं है कि यूजी ने ये अटैक किया है। आई डोंट नो, पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन जो भी अगले चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। और सुकुना पे जब ये अटैक हुआ था तो उसी इंस्टेंट में हिगुरुमा आरसीटी सीख लेता है, यानी रिवर्स कर्स टेक्निक। अपना हाथ रीजनरेट करता है, सीधा हाथ, और सुकुना पे अपनी स्वॉर्ड के थ्रू अटैक करने की कोशिश करता है। और इस बार हिगुरुमा का अटैक सुकुना पे काम भी कर जाता है, यानी उसकी एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड जो है वो सुकुना के हाथ को पियर्स कर देती है। लेकिन गेस व्हाट, किंग ऑफ कर्सेस की बात हो रही है यहाँ पे। वो बंदा अपने हाथ को ऑलरेडी काट चुका होता है, जिस हाथ को हिगुरुमा ने पियर्स किया था। पियर्स यानी जिस हाथ में घुसाया था तलवार को। इसके सुकुना हिगुरुमा से बोलता है कि तुम ठीक ठाक हो, फाइट करने में इतने बढ़िया भी नहीं हो। और ऐसा कहते हुए सुकुना हिगुरुमा का हाथ पकड़ता है और अपने स्लैशेस के थ्रू हिगुरुमा के चेहरे पे अटैक कर देता है काफी सारे। और ये अटैक्स इतने ज्यादा पेनफुल थे कि हिगुरुमा लिटरली चिल्लाने लग जाता है, दर्द की चीखें चिल्लाने लग जाता है। और जब सुकुना का ध्यान हिगुरुमा पे था, उसे स्लैशेस से छल्ली करने में था, तो हिगुरुमा अपनी तलवार यूजी की तरफ फेंकता है। यूजी अचानक से सुकुना के पीछे आता है, उस तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है और सुकुना पे पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है उस तलवार के थ्रू। और इसी दौरान यूजी हिगुरुमा को गिरते हुए देखता है, उसको अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए देखता है, और उसको ठीक वैसा ही एक्सपीरियंस होता है जैसा कि उसे नानमी की डेथ पे हुआ था। और इस वजह से उसे नानमी की आखिरी बात भी याद आती है, आई विल लीव द रेस्ट टू यू। जिसके बाद तुम इस पैनल में देख ही सकते हो कि यूजी कितनी डिटर्मिनेशन के साथ सुकुना पे अटैक कर रहा है। लेकिन हम सबको पता है यार, ये अटैक फिर से सुकुना डॉज कर लेगा किसी ना किसी तरीके से। एंड दैट्स इट, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन वीडियो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि यार एक चीज़ गौर करने वाली है यहाँ पे। क्या कोई भी बंदा या फिर कोई भी सॉर्सर तभी आरसीटी सीखता है जब वो अपने आखिरी मोमेंट्स होता है? क्योंकि यार गोजो के साथ भी ऐसा ही हुआ था, और ठीक हिगुरुमा के साथ भी ऐसा ही हुआ है। उसी इंस्टेंट में वो सीख गया जब उसे पता है कि डेथ उसके सामने है। आई डोंट नो क्या हो सकता है रीजन सीखने का। क्या यूजी भी इसी तरीके से सीखेगा, या फिर किसी अपने लव्ड वंस को हारते हुए मरते हुए देखेगा जिसके बहुत ज्यादा करीब है वो? शायद ऐसे ही सीखेगा, बट आई एम नॉट श्योर। और हाँ, यूजी ये तलवार यूज कर रहा है, ये इतनी ज्यादा छोटी क्यों हो गई है? और क्या यूजी इस तलवार को यूज कर भी पाएगा हिगुरुमा के मरने के बाद? क्योंकि यार ऐसा ही लग रहा है हिगुरुमा मर चुका है, लेकिन स्टिल यूजी उस एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड को यूज कर रहा है। और अगर नहीं तो भैया बिना एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड के कैसे हराएंगे इस सुकुना को, इस दानव को कैसे हराएंगे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस? लेट मी नो इन कमेंट्स में, पढ़ूंगा जरूर, देखते हैं क्या होता है यार। तुम्हारे भी पॉइंट्स भी तो देखूं, हो सकता है तुम में से ही कोई सही हो। और अगर अच्छा लगा किसी का कमेंट तो उसी के कमेंट पे वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ कि क्यों यार सुकुना यूजी को मार नहीं रहा है, कोई रीज़न है क्या इसके पीछे? जबकि उसने खुद बोल दिया है कि उसे यूजी में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन स्टिल यूजी को बस इधर उधर कर देता है, उसे मारता ही नहीं है यार ढंग से। या फिर ये शायद सिर्फ प्लॉट आर्मर है। जो भी हो, आज की वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है, ऐसी ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भागो।